Hey everyone, I hope you all are doing good and taking good care of your health. So today I'm going to make 5 amazing plant hangers by using old container, plastic bottle, some jute rope, some cotton rope, and we'll make beautiful 5 plant hangers. So let's get started and make macrame plant hanger. So इसके लिए I'm going to take a ring or a bangle, some cotton rope and a wooden plate, or if you don't have wooden plate you can take these kind of plastic plates. तो सबसे पहले हम लेंगे रोप, और रोप हमारी होनी चाहिए 300 सेंटीमीटर लॉन्ग. हमें 2 चाहिए रोप, राइट? तो उसको हमें करना है हाफ लाइक दिस, और फिर हम लगाएंगे ये वाली नॉट हमारे रिंग में. ये रिंग है मेरे पास वुडन का बैंगल. अगर आपके पास ये नहीं है, आप कोई भी बैंगल या कोई भी रिंग ले सकते हैं. दोनों रोप को हमें इस तरह से लगाना है ये वाली नॉट में. तो दैट मीन्स हमारे पास 4 रोप होनी चाहिए. अब इस नॉट को हम थोड़ा टाइट करेंगे और जो हमारा रिंग है उसको हम फिक्स कर देंगे टेप से. उसके बाद हमें चारों रोप इस तरह से रखनी है. दोनों बीच वाली हमें नहीं हिलानी है, लेफ़्ट एंड राइट को ही हमें नॉट बनाना है. तो लेफ़्ट हैंड साइड वाली रोप को आपको राइट हैंड साइड की रोप के नीचे रखना है, राइट. उसके बाद राइट हैंड साइड की रोप को हमें नीचे से और लेफ़्ट हैंड साइड पे निकालना है. ओके, इसको कीजिए आप टाइट. फिर दोबारा हमें, अगर हमने एक तरफ किया, अब हमें दूसरी तरफ करना होगा वो, ठीक है. अब हम राइट हैंड साइड की रोप को लेफ़्ट हैंड साइड ले जाएंगे. लेफ़्ट हैंड साइड की रोप ऊपर से आपको फिर राइट हैंड साइड के नीचे की तरफ निकालना है और इसे टाइट कर दीजिए. तो इसी साइड पहले लेफ़्ट एंड देन राइट, राइट एंड देन लेफ़्ट, आपको इस तरह से रोप को नॉट करते रहना है. इसको बनाइए, हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हम अराउंड 6 या 7 नॉट ही करेंगे ये वाली, बिकॉज़ नीचे हमें प्लांटर भी चाहिए. तो अंदाज़न इतना ही कुछ हम बनाएंगे इसे, और ये कुछ इस तरह से दिखेगी. तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही है, और इसके लास्ट में हम इसको कट कर देंगे अगर हमारा एक्स्ट्रा रोप है तो. और अब हम ये लास्ट वाले पार्ट को बांधेंगे. बांधने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये थ्रेड. उससे पहले आप पूरी चारों जो आपकी रोप है उसको आप बिल्कुल सीधा कर लीजिए. उसके बाद आप इस तरह से धीरे धीरे एकदम टाइट बांधिएगा, बिकॉज इसके ऊपर हम प्लांटर रखने वाले हैं, सो इट शुड नॉट बी लूज़. और लास्ट में ये वाला जो पार्ट है इसको हम पूरा खोलेंगे. खोलने से ये काफ़ी अच्छा और ब्यूटीफुल लुक देता है, समथिंग लाइक दिस. और ये जो वुडन प्लेट है इसको हम सेट करेंगे मैक्रोमे में, और उसके बाद हम लगाएंगे अपना प्लांटर. दिस इज़ सो सिंपल एंड ईजी टू मेक, एंड एट द एंड इट लुक्स सो स्टनिंग एंड क्लासी. एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटीफुल मैक्रोमे प्लांट हैंगर इज़ लुकिंग. और इसके बाद हम बनाएंगे बॉटल प्लांट हैंगर. ये बहुत ही इजी है बनाना. इसके लिए हमें चाहिए कुछ 3-4 प्लास्टिक की बॉटल्स, एक वुडन की स्टिक और कुछ रोप. आप जूट रोप ले सकते हैं, आप कॉटन रोप ले सकते हैं, आप थ्रेड ले सकते हैं. तो ये तीनों चीज़ें लेकर हमें सबसे पहले बॉटल के लेबल्स निकालने हैं. आप बॉटल को थोड़ी देर डिप कीजिए पानी में और लेबल्स आराम से निकल जाते हैं. और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा ये वाला जो पार्ट है बॉटल का ये भी हम कट कर देंगे. सो बेसिकली हम बॉटल को ट्रांसपेरेंट रहने देंगे, वो और ज़्यादा क्लासी लुक देगा. एंड देन हम लेंगे ये रोप और इसको हम बहुत ही सिंपल सिर्फ 1 नॉट बांधेंगे. ये वाली, ये नॉट बहुत ही ईजी है और काफ़ी टाइट होती है, ये बिल्कुल हिलेगी नहीं. और सबसे टॉप पे हम इसको दोबारा सिक्योर कर देंगे नॉट से. और उसके बाद हम डालेंगे इसको अपनी स्टिक के अंदर. इसको यहाँ पर फिक्स करने के बाद हम साइड से, दोनों साइड में इस तरह की नॉट बांधेंगे. पहले नीचे बांधेंगे और फिर ऊपर बांधेंगे. इससे क्या होगा, जो हमारा प्लांट हैंगर है वो हिलेगा नहीं, बिकॉज बॉटल्स हैवी होती है काफ़ी बार, तो वो उसकी वजह से इधर उधर नहीं गिरेगा.
सेकेंडली मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स इसलिए यूज़ की है सो दैट वी कैन रीयूज़ प्लास्टिक बॉटल्स। आप इसमें ग्लास बॉटल्स भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत क्लासी लगता है। बट दी ओनली प्रॉब्लम इज़ ग्लास बॉटल्स वैसे भी बहुत हैवी होती है और अगर आप इसमें पानी डालोगे तो और ज़्यादा हैवी हो जाएगी। So I thought we'll use these plastic bottles, and this is how our beautiful bottle plant hanger is looking. और फिर हम बनाएंगे जूट रोप प्लांट हैंगर। इसके लिए हमें चाहिए ये जूट रोप और एक छोटू सा प्लांटर। ये प्लांटर मैंने बनाया है दही के कंटेनर से और इसको मैंने गोल्ड स्प्रे पेंट किया है। दिस इज़ वेरी वेरी इजी टू मेक। इसको सिर्फ आपको स्प्रे पेंट करना है। लीव इट फॉर अबाउट 15 मिनट्स और हमारा प्लांटर हो जाता है रेडी। उसके बाद मैं लेने वाली हूँ 6 पीस ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये जूट रोप की हम 6 धागा लेंगे। राइट, उसके बाद हम इनको नीचे से अच्छे से बांध देंगे। फिर हमें यहाँ पर नॉट लगानी है। बिल्कुल सेम जगह पे नॉट आपको तीनों जगह पे लगानी है। राइट, क्योंकि हम ये 3 धागे बनाएंगे इसमें। ओके, सो एक बन गया है, दूसरा भी सेम और फिर आपको तीसरा भी सेम जगह पे नॉट लगानी है। तीनों लग जाने के बाद हम अपना प्लांटर लेंगे। उसके बाद हम प्लांटर को उल्टा करेंगे और अपना जो जूट रोप है उसको हम चिपका देंगे प्लांटर के बेस पे। उसके बाद प्लांटर के साइज़ के अकॉर्डिंग हमको गांठ बांधनी है, नॉट्स लगानी है। सो सबसे बेस्ट ये रहता है बिकॉज हमको नॉट्स सारी एक ही लाइन पे चाहिए, तो आप निशान लगा लीजिए इस तरह से। सो ये मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा कि आप पहले एक नॉट लगाइए और उसके बाद उसी जगह पे आप निशान लगा दीजिए और फिर आपको दूसरी जगह पे नॉट लगाना है। हियर आई होप दिस इज़ नॉट वेरी टफ एंड बहुत ही ईजी है ये बनाना। अगर आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा आएगा। आपको बस ये साइड से इस तरह से इसको नॉट लगाते जाना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा लास्ट में। अब इसके टॉप में मैं कुछ बीड्स लूँगी। ये मेरा एक पुराना नेकलेस था, सो दिस पार्ट आई एम गोइंग टू यूज़ हियर। और ये हम लेंगे कुछ 3, तो इसको लेते हैं। और बिकॉज़ ये जूट रोप के अंदर पूरा दोनों में नहीं जाएगा, तो सिर्फ एक ही रोप के अंदर हम डालेंगे और दूसरी रोप में हम यहाँ पर एक नॉट बना देंगे। और इससे क्या होगा, हमारा प्लांटर थोड़ा हैवी होगा। थोड़ा सा इसमें ब्यूटिफिकेशंस के लिए मैंने ये किया है। इफ़ यू डोंट हैव बीड्स यू कैन कम्प्लीटली लीव दिस पार्ट। ऊपर आप एक गांठ लगाइए। अगर आपके पास इस टाइप से रिंग है, बैंगल है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं। और हमारा ब्यूटीफुल सा प्लांट हैंगर हो गया है रेडी। इसके बाद हम बनाएंगे बास्केट प्लांट हैंगर। दिस इज़ माय फेवरेट एंड द मोस्ट इजी वन। इसके लिए हम लेंगे एक बास्केट और ये एक प्लांटर। ये प्लांटर मैंने मेरी पुरानी वीडियो में बनाया था, बट स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ ये प्लांटर कैसे बनाना है। तो प्लांटर के लिए मैंने लिया है ये दही का कंटेनर और इसको मैंने होममेड जेसो से वाइट किया है। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ये रोप। ये रोप है बैम्बू रोप। आपके पास ये नहीं है तो आप जूट रोप भी ले सकते हैं और इसको मैं हॉट ग्लू गन से लगाऊंगी धीरे धीरे। इस तरह से आप और भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल प्लांटर्स बना सकते हैं। और बैम्बू रोप थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो आपको इसको पकड़ के रखना पड़ता है। तो ये इस तरह से मैचिंग कर रहा है हमारी बास्केट के साथ और हमको इसको इसमें बांधना है। इस तरह से हमें इसे लगाना है। तो आप एक रोप लीजिए, इस तरह से आप प्लांटर को फिक्स कीजिए बास्केट में और इस तरह से आप इसे बांध दीजिए। 2 थ्रेड मैंने लिए हैं क्योंकि ये एक से ये इतना इजीली सिक्योर नहीं होगा। लास्ट प्लांट हैंगर है 1 रोप से।
ऑलराइट गाइज, ये बहुत ही इजी है पर ये बहुत मुश्किल दिखता है। इसके लिए मैं लूँगी एक कॉटन की रोप, आप उसे बांधिए इस तरह से। उसके बाद हमें इसे फैला देना है कुछ इस तरह से, राइट। इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इजी है बनाना, मुश्किल लगता है। उसके बाद हम इस वाले पार्ट को लेंगे थोड़ा सा अंदर और इसे हम घुमा देंगे और यहाँ पर हम रखेंगे अपना प्लांटर। अपनी प्लांटर को यहाँ रखने के बाद ये वाली जगह पे हमको हमारी रोप को ऊपर से नीचे निकालना है, राइट। उसके बाद जो ऊपर और नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है उसको हम थोड़ा सा फैला देंगे, ठीक है, ये वाला और ऊपर वाला। फिर हम अपनी रोप को ऊपर से प्लांट के ऊपर से निकाल के और फिर वो जो साइड में जो दोनों रोप है उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। फिर हमें रोप को देखिए ऊपर वाली रोप को अंदर से खींचना है इस तरह से, और आप इसे खींचिए और आपका प्लांटर हो जाता है रेडी। ये बहुत ही इजी है, ये दिखता बहुत टफ है बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इजी टू मेक। एंड सिर्फ एक रोप चाहिए आपको इसके लिए। इससे काफ़ी हैवी प्लांटर्स आप इससे हैंग कर सकते हैं और इसके नीचे इस टाइप का होना चाहिए क्रॉस, तो ये आपका प्लांटर काफ़ी इजीली होल्ड करता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। डू लेट मी नो विच वन इज़ योर फेवरेट प्लांट हैंगर, और अगर आप ये बनाते हैं तो डू शेयर द पिक्चर्स विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम, or if you have any questions, do let me know in the comment section below. And if you like this video, please give it a thumbs up. Do subscribe to our channel, and if you are new to our channel, watch my other videos as well. Till then, see you next time. Bye bye.